केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर अब कागजी कार्यवाही और बैठकों का दौर औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कॉन्सल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने अपना मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी सिलसिले में 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कमेटी के सदस्यों को एक हफ्ते तक दिल्ली में ही रुकने का निर्देश दिया गया है, ताकि वेतन, भत्ते, प्रमोशन और पेंशन जैसे हर बड़े छोटे मुद्दे पर एक अचूक प्रस्ताव तैयार किया जा सके। सरकार ने भी अपनी तरफ से तैयारी दिखाते हुए जनपद स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में आयोग के लिए दफ्तर अलॉट कर दिया है। इस पूरी चर्चा में केंद्र में एक ही शब्द है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो जादुई नंबर है जो तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिलहाल केंद्र कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.0 या 3.25 के आसपास रखा जाए। अगर सरकार 3.25 के फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगाती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर 58,500 के बीच पहुंच सकती है। याद दिला दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, जिससे वेतन में एक बड़ा उछाल आया था। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO ने भी पुरजोर वकालत की है कि अलग अलग पे लेवल पर विसंगतियों को दूर करने के लिए इस बार एक मजबूत फिटमेंट फैक्टर की जरूरत है। हालांकि इस बढ़ती उम्मीद के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। एक्सपर्ट्स और पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग जैसे जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ाने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 1.8 से 2.5 के बीच का मध्यम रास्ता भी अपना सकती है। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों की नजरें 25 फरवरी की उस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक पर टिकी हैं, जहां उनकी मांगों का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। क्या सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या बढ़ती महंगाई के बीच का रास्ता निकालेगी? ये तो आने वाले कुछ महीने ही साफ बताएंगे। अगर आप भी केंद्र कर्मचारी हैं तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन बदलावों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर और देखते रहिए बड़ी बात। धन्यवाद।